Good morning students. Today lecture number 7 class 12th maths determinants. Now we will solve the question of determinants. और इसमें से एक पहले क्वेश्चन हमारा रह गया है विच इज़ कोफैक्टर्स एंड माइनर, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दूंगा और फिर हम डिटेल में एक लेक्चर उस पर भी लगाएंगे. फर्स्ट सी द क्वेश्चंस. हाउ टू solve the determinant. Prove that or evaluate the determinant 1 1 1 x y z y z z x x y. We have to evaluate it. Now see, this is very simple questions. क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ देखें, यहाँ पर आपका 1 1 1 है, तो ये सबसे आसान डिटर्मिनेंट की फॉर्म है, क्योंकि इसमें हम 2 जीरो बना सकते हैं. 2 जीरो का मतलब हमारे को बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ करना और हमने इसको इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट कैसे करना है? हमने सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना है. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इस पूरे डिटर्मिनेंट के अंदर हमारे को मैक्सिमम ज़ीरो बनाने हैं, उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. अब मैक्सिमम ज़ीरो की क्या डेफिनेशन है? मैक्सिमम ज़ीरो होते हैं लगभग 2. अगर आपके 2 ज़ीरो बन जाते हैं, चाहे वो यहाँ पे बन जाए, चाहे यहाँ पे बन जाए, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, तो हम उसको उसके बाद एक्सपेंड कर सकते हैं. अगर किसी तरीके से 2 से ज़्यादा बन सकते हैं, इट्स वेरी गुड. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही ज़ीरो बनता है और प्रॉब्लम नहीं है, तो उस तरह के केसेस सिर्फ 99% केसेस में नहीं, 1% केसेस में ऐसा होगा कि आपका एक ही जीरो बने. तो मैक्सिमम टाइम के अंदर 99.9% केसेस के अंदर आपके 2 या 2 से ज़्यादा ज़ीरो बनेंगे. दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे. अब उसको कैसे बनाएंगे हमारे को देखना है. देखिए यहाँ से अगर मैं इसको और इसको माइनस कर दूँ और इसको और इसको माइनस कर दूँ तो यहाँ पर ज़ीरो बनेंगे. कैसे? जैसे मर्जी. ऑपरेट कंडीशन कैसे करेंगे? ऑपरेट R2 को मैंने ऑपरेट करा सच डैट R2 माइनस R1 एंड ऑपरेट R3 सच डैट R3 माइनस R1. आप R3 में से R2 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. आप R2 में से R3 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक बात याद रहे, ये डिटर्मिनेंट जो है दिस इज ऑफ 3/3, तो इकट्ठी आप सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस लगा सकते हो एक स्टेप के अंदर. अगर आप ये लिखो साथ में ऑपरेट R1 सच डैट R1 माइनस R2, तो ये करो, क्योंकि 3/3 का डिटर्मिनेंट है आपका, तो आप सिर्फ इकट्ठी 2 ही ऑपरेशंस लगा सकते हो, इससे ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं लगा सकते. वो ऑपरेशंस कोई भी हो सकती हैं, वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा. यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि मैं इनमें से माइनस करूँगा तो मेरे मैक्सिमम ज़ीरो आ जाएंगे और मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं. ठीक है, तो R2 को आपने ऑपरेट करा, R1 को हमने कहीं भी ऑपरेट नहीं करा, तो वो एज इट इज. अब R2 में से R1, ये माइनस बड़े अच्छे से करना, नहीं तो गलती हो जाती है. 1 में से 1 गया 0, y माइनस एक्स. अब zx माइनस वाई जेड, तो z कॉमन x माइनस वाई. कई बार इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव की कई बार गलती होती है, तो इसलिए ध्यान से करें. R3 को ऑपरेट कर दिया, R3 माइनस R1, दिस इज 0. z माइनस एक्स, दिस इज एक्स वाई माइनस वाई जेड, तो y कॉमन x माइनस जेड. अब देखिए मेरे 2 जीरो बन चुके हैं, मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ इसको. बट फिर भी अगर हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ सकती है तो डेट्स वेरी गुड. अब देखें यहाँ से इस पूरी में से रो में से मेरे पास x माइनस वाई कॉमन आ सकता है. इस पूरी रो में से मेरे पास x माइनस जेड कॉमन आ सकता है. तो टेक कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R2 एंड x माइनस जेड फ्रॉम R3. हमने ये कंडीशन जरूर लिखनी है, लाइन मेंशन करनी है. तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई और x माइनस जेड को यहाँ पर लिखेंगे. राइट, तो क्या बनेगा 1. मैंने देखो R2 से करिए, R1 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. 1x वाई जेड, 0 तो 0, y माइनस एक्स है, x माइनस वाई लिया तो -1 आ जाएगा.
यहाँ पर z आ जाएगा, राइट। यहाँ पर 0, अगेन -1, अगेन ये y। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हमें पता चल रहा, सीधा एक्सपेंड। अब एक्सपेंड कहाँ से करना है वो चीज़ देखें आप। देखें अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि हम एक्सपेंड करते हैं ऐसे, ये गया फिर x और y। इससे हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि हमारे को ये तीनों सोल्व करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे दो तो ऑटोमेटिकली 0 आ गया, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये बात सबको पता। ये रोल था माइनर और कोफैक्टर्स का। लेट्स सी, अभी हम डिटेल में फिर पढ़ते हैं। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ अगेंस्ट कॉलम 1 के, तो मैंने 1 लिखा, ये गया, दिस इज -y और दिस इज z, राइट। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 0 है 0, इसको एक्सपेंड करता हूँ। देखें जरा ध्यान से, ये मेरा प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। क्यों होता है? ये मेरा एलिमेंट कौन सा है? a11, ये कौन सा एलिमेंट है? a12, ये कौन सा एलिमेंट है? a13, तो ये नेगेटिव हो गया, ओड है, ठीक है। अब ये मेरा कौन सा एलिमेंट नंबर है? सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, a21, a22, a23, a31, a32, a33, तो ये भी ओड है, तो ये नेगेटिव, राइट। माइनस में 0 इंटू, अब 0 के साथ तो किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आना। अब ये वाला एलिमेंट कौन सा है? 31, तो ये पॉजिटिव है, तो मेरा प्लस का 0, तो मेरा आंसर आ गया -y + z। दिस इज माई आंसर, राइट। एंड और जो ये बचा हुआ बाहर, x - y, x - z इंटू z माइनस, दिस इज माई आंसर, गॉट इट। हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं। देखिए मान लो यहाँ पर 7, 8, 9, 4, 5, 6 ये देखो, आपको इसको एक्सपैंड करो। देखिए कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं जो इजी आपको लगे। पहला जो सबसे इजी है वो ये 48 - 45 -4 42 - 36 प्लस का 6 जो भी आ जाए, क्योंकि ये एलिमेंट a11 है, a12 है, a13 है, तो ये ओड हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन मैंने ऑलरेडी लगा दिया। अब देखिए यहाँ से नीचे जाएं तो ये कौन सा एलिमेंट है? a21 और ये a31, तो ये भी तो ओड है। अब मैं ऐसे एक्सपेंड नहीं करता, अब मैं यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ इस कॉलम से, तो मैंने 2 इंटू में अगेन 48 - 45 -7, ये नेगेटिव है, तो -7 ये वाला लिया, तो ये कैंसिल आउट हुआ और ये कैंसिल आउट हुआ, तो बचा गया 4 × 6 - 30, 24 - 30, तो मेरा ये वाला एलिमेंट आएगा, दिस इज माई +4, तो +4 में ये वाली गई और ये वाला गई, तो क्या बचा? 4, 6, 8, 9, तो 36 - 48, गॉट इट। आप ऐसे कर सकते हैं, क्लियर है। कहीं से भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं आप, इधर से भी एक्सपैंड कर सकते हैं आप, कहीं से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट रिमेंबर द साइंस। नाउ सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट वाला। अब प्रूव दैट है क्वेश्चन में, हमारे को अल्टीमेटली यहाँ पर प्रूव करना 4xyz। हमारा मेन जो कंसंट्रेशन होना चाहिए 4xyz पे होना चाहिए। मैं अभी इसको नहीं देखता कि क्या है मेरा क्वेश्चन, अब आंसर ये कैसे आ सकता है ये देखते हैं। देखें 4 है, अब जब आप एंड में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगाएंगे, डिटरमिनेंट एक्सपैंड होगा, तो कहीं ना कहीं पर 2 इंटू में 2 या 4 इंटू 1 बनेगा, और XYZ साथ में है, इसका मतलब XYZ कहीं ना कहीं बाहर कॉमन आएगा, ये बात पक्की है। ऑलमोस्ट केसेस के अंदर यही होता है, तो मे भी ऐसा डिटरमिनेंट बने 2, 2, 0, 0, 2 मे भी,
और यहाँ पर एक्स वाई जेड कॉमन आता हो तो 4 इंटू में एक्स वाई जेड, यू विल गेट योर आंसर। दूसरा केस, इस केस के अंदर जो है सी द डायगोनल एलिमेंट, ये कुछ डिफरेंट नहीं है डायगोनल एलिमेंट्स बाकी सब एलिमेंट्स के। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि डायगोनल के अंदर कोई वेरिएशन हो, डायगोनल कॉम्प्लिकेटेड हो या अजीब सा हो, तो हमेशा कोशिश करना 99.9% केसेस के अंदर कि आप जो ऑपरेशंस लगाओ वो कॉलम की लगे रादर देन रो की। अगर ऐसी देखो, ये 99.9% ये हमारी प्रिडिक्शन है, बट कई बार ऐसा सिचुएशन नहीं होती, बट जनरली ये मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड सही बैठते हैं। तो डायगोनल सारे अलग हैं, तो ऑपरेशंस कौन सी लगाएंगे आप? कॉलम 1, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से, मेरे को दूर से दिख रहा है ये मेरा कॉलम 1 है, ये मेरा कॉलम 2 है, ये मेरा कॉलम 3, ठीक बात है। अगर मैं इस कॉलम 1 के अंदर ये वाली चीज़ें माइनस कर दूँ तो मेरा ये 0 आ रहा है। गॉट इट? तो इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ, और पहला स्टेप जो है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब कैसे करते हैं? ऑपरेट कॉलम 2 सच डैट कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 1, और कॉलम 3 को ऑपरेट कर दो सच डैट कॉलम 3 माइनस कॉलम। कोई भी ऑपरेशंस लगा लीजिए आप, कॉलम 1 को ऑपरेट कर दीजिए, कॉलम 2 को ऑपरेट कर दीजिए, चॉइस इज योर्स। 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है तो इकट्ठी 2 ही ऑपरेशंस आ सकती हैं, ये बात याद रहे। तो मैंने क्या करा, कॉलम 1 को नहीं मैंने छेड़ा, उसको मैंने एज इट इज लिखा। कॉलम 2 में से कॉलम 1, तो z माइनस वाई माइनस जेड, तो मेरे पास माइनस वाई बचा। उसके बाद z प्लस एक्स माइनस जेड, तो मेरे पास x बचा। ठीक कर रहा हूँ ना? अब मेरे पास क्या बचा? x माइनस। नाउ कॉलम 3 में से कॉलम 1, कॉलम 3 क्या है? y माइनस वाई माइनस जेड, तो क्या बचा? माइनस का जेड। और कॉलम 3 में से कॉलम 1 हम माइनस कर रहे हैं, तो x माइनस जेड, और x प्लस वाई माइनस वाई, तो बचा x। राइट? अब ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं सो डैट कि ये मेरे पास खत्म हो जाए। नाउ ऑपरेट अब देखें, अब आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें से या तो इनको ऐड कर दो तो आप एक का 0 आएगा, या फिर इन दोनों को ऐड करते इसमें से माइनस कर दो तो भी 0 आ जाएगा। चॉइस इज योर्स। कैसे? ऑपरेट R1 सच डैट R1 माइनस R2 प्लस R3, ये भी कर सकते हैं। गॉट इट? तो कैसे? R2 प्लस R3 क्या है? Z प्लस वाई। R1 में से माइनस वाई प्लस जेड माइनस वाई, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। ठीक है? आप इस तरह से भी कर सकते हो और उस तरह से भी। ठीक है? तो ऑपरेट करना है हमने R1 को, तो बाकी एज इट इज। जेड प्लस वाई, वाई प्लस जेड माइनस वाई, तो ये 0 है। अब x माइनस वाई प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस वाई माइनस एक्स, सॉरी माइनस, पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, x प्लस एक्स माइनस वाई, तो बाहर है नेगेटिव साइन माइनस का y, तो माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये कैंसिल हुआ, माइनस 2x आया, दिस इज माइनस 2x। और यहाँ पर x माइनस जेड प्लस एक्स, तो 2x माइनस जेड, और माइनस जेड माइनस का ये, तो ये दोनों कैंसिल आउट हुए, तो क्या आया? माइनस 2x। अब हम इस पूरी में से माइनस का 2x कॉमन ले सकते हैं, इस पूरी में से, रो में से। नाउ टेक
-2x कॉमन फ्रॉम R1। अगर हमने लिया तो क्या बचा, -2x 0 1 1, और यहाँ क्या बचा, z x x माइनस जेड y x माइनस वाई एक्स। अब देखिए 2x ये आ गया, नेगेटिव साइन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक बार रहने दो। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये माइनस करता हूँ तो 2 जीरो बनेंगे। ऑपरेट कॉलम 2 सच दैट कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो -2x 0 जेड वाई, कॉलम 2 को ऑपरेट कर रहा है तो इट विल बी 0 x माइनस एक्स प्लस जेड, तो ये क्या बचा, माइनस जेड, x प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स क्या बचा, माइनस वाई 1 x माइनस जेड एक्स। अब मैं देखो इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। कहाँ से एक्सपेंड करूँगा, साफ दिख रहा है मुझे, यहाँ 2 जीरो है, मेरी हेल्प करेंगे। रो 1 से मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो कैसे करूँगा, ये दोनों तो जीरो हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा प्लस का है क्योंकि A13 है, तो 1 इंटू ये गया माइनस जेड वाई और प्लस जेड वाई। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो इस मैनर के अंदर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।